बुधवार को संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी, तभी दो लड़के दर्शक दीर्घा में कूद गए। एक लड़के ने जूते निकालकर कोई पीले रंग की गैस स्प्रे कर दी है। संसद में फेंका हुआ स्मोक क्रैकर न्यूज 18 के हाथ लगा। हम आपको पूरी डिटेल्स दिखाएंगे और आखिर ये स्मोक बम कैसे काम करता है और ये स्मोक क्रैकर क्या है। इस वक्त आप हाथ में देख रहे हैं कलर स्मोक, जिसके इस्तेमाल के माध्यम से ही आज संसद के भीतर प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, इसे धुआं निकाला गया है। दरअसल आज ही के दिन साल 2001 में संसद में हमले को लेकर आज बरसी मनाई जा रही थी, लेकिन आज दोपहर के बाद लोकसभा की कार्रवाई में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान परेशान कर दिया। दरअसल अचानक से ही दर्शक दीर्घा से दो लोग कूदते हैं और एक के हाथ में पेपर था और एक के हाथ में था ये फायर क्रैकर जो आप इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं। इसको डिटेल से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप देखिए कलर स्मोक, नाम से ही आपको समझ आ जा रहा होगा कि इसमें से धुआं निकलेगा, कलरफुल धुआं होगा। हालांकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका फेस्टिवल में, उत्सव के दौरान किया जाता है और इमरजेंसी के दौरान भी सिग्नल देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज जिस प्रकार से इसको फेंक कर प्रदर्शन किया गया, वो भी एक तरीके का सिग्नल ही देने की कोशिश की गई थी। हालांकि इस पर लिखा हुआ है मेड इन चाइना और कई तरीके के कलर ऑप्शंस में भी ये अवेलेबल है। हालांकि ये खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ छेड़खानी की जाती है तो ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। दरअसल नेवी में भी, आर्मी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है सिग्नल देने के लिए, क्योंकि इसमें से धुआं निकलता है। देखने में ये बिल्कुल ग्रेनेड की तरह आपको नजर आएगा। आप यहाँ देखिए, बिल्कुल ग्रेनेड की तरह नजर आएगा। यहाँ पर आप फोकस करें तो आपको नजर आएगा कि अंदर से ही जब ये ब्लास्ट होता है तो इसमें से धुआं निकलता है और कई किलोमीटर दूर तक ये धुआं फैलता है, पहुंचता है। स्मोक क्रैकर बिल्कुल खतरनाक नहीं है, बिल्कुल इसके साथ अगर छेड़खानी की जाती है तो खतरनाक साबित हो सकता है। ये बिल्कुल ग्रेनेड जैसा लग रहा है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। अगर प्राइस की बात करें, 500 रुपए में मिल जाता है, 2000 रुपए में बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है कलर स्मोक। कई लोग ट्रिप पर भी जाते हैं तो इसको लेकर जाते हैं, इसको एंटरटेनमेंट के लिए, कलरफुल क्योंकि धुआं निकलता है इसलिए इसको एंटरटेनमेंट में और किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज संसद के भीतर इसी से धुआं निकाला गया है और इसी से कलरफुल धुआं निकालकर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है, दो लोगों को पकड़ा है। एक का नाम नीलम है जो कि 42 साल की है, एक शख्स 25 साल का है, उसको भी पकड़कर पूछताछ उससे की गई है कि आखिर ये फेंकने का संसद के भीतर मकसद क्या था, जबकि आज ही के दिन साल 2001 में संसद पर हमले की बरसी मनाई गई थी। तो ये खतरनाक नहीं है, लेकिन ये सिग्नल देने के काम भी आता है। नेवी और आर्मी में भी कई लोग इसका इस्तेमाल सिग्नल देने के लिए करते हैं। अगर इसके साथ छेड़छाड़ की गई, छेड़खानी होती है तो ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। प्रयागराज से खबर मिल रही, जहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीसीबी हॉस्टल के कमरा नंबर 68 में देसी बम फटा है और बम फटने से एक छात्र घायल हो गया है। घायल छात्र को इलाज के लिए एसआरएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कर्नलगंज थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। बम फटने से एक छात्र घायल हुआ है। हालांकि घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है और अब इस पूरे मामले की जांच में कर्नलगंज पुलिस जो है वो फिलहाल जुट गई है। तो पीसीबी हॉस्टल में देसी बम फटा है। गोंडा रेलवे स्टेशन पर से गुजर रही गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन से एक महिला नीचे गिर गई, जिसके बाद उसका पैर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। आरपीएफ हेड कांस्टेबल रामसुंदर जायसवाल ने तुरंत महिला को खींच लिया और उसकी जान बचा ली। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आनफानन में इस महिला को बचाया गया है। बाल बाल इस महिला की जान बची है। दरअसल ये ट्रेन चल रही थी, उसी दौरान ये महिला ट्रेन से नीचे गिर गई। तो चलती ट्रेन से ये महिला जब नीचे गिरी तो वहां अफरा तफरी मच गई। उस महिला को जैसे तैसे करके वहां से हटाया गया और महिला की जान बची। अमेठी में स्कूल से घर जा रहे साइकिल सवार
छात्र को तेज रफ्तार ट्रॉले ने टक्कर मार दी है और हादसे में छात्र की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और हंगामा करने के बाद सड़क जाम करके प्रदर्शन शुरू कर दिया। हादसे और सड़क जाम की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क खाली करवाने का प्रयास किया। परिजनों का आरोप है कि बच्चे के शव को लेकर पुलिस चली गई और विरोध करने पर लाठी चार्ज किया। हादसे के बाद ट्रॉले को छोड़कर भाग रहे चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये पूरा मामला जो है महाराजपुर गांव का बताया जा रहा है। पहले जानते क्या हम जानते क्या वो कई महतारी आई वो अपन जो रोवत रहने ठाई वो अपन लड़का उपाई गवा तो हमार पतवा जब आई इनका वही ठाई देखे तो कहा कि अरे ताकि हमार धोनी तो हम कहाँ एमू पठे रहूँ तो कहीं वहाँ वैसे निकाकर रहने बस्तवा बहाई के तुरंत भाग के आवा साइकिल लेके तो हम कहे साइकिल लेके आवा कहीं हाँ तब वह जानी जाना वो साइकिल चीना गवा और तुरंत कपड़वा देखे चीन गए। प्रयागराज के बेली चौराहे के पास निर्माणाधीन ब्रिज का गार्डर अचानक गिर गया है और हालांकि निर्माणाधीन ब्रिज के गार्डर गिरने से कोई हताहत नहीं हुआ है। अधिकारी ब्रिज के गार्डर के गिरने की वजह की पड़ताल में जुट गए हैं। आपको बताते चले कि मलाक हरहर से लेकर बेली तक बाईपास बनाया जा रहा है। खबर देवरिया से है, जहां पेशी पर लाए गए दो अपराधी रफ्तार यादव और साथ ही पीयूष यादव कोर्ट परिसर स्थित लॉकअप में बंद है, लेकिन हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपराधियों से मिलने पहुंचे करीबियों ने वीडियो बनाकर वायरल किया है, जिसमें गाना भी लगाया गया है। इस मामले में सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी ने वायरल वीडियो की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की बात भी कही है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लखनऊ एयरपोर्ट से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुआ है। इमिग्रेशन पर बांग्लादेशी नागरिक शंभू बरुआ गिरफ्तार हुआ है। शंभू बरुआ शाहिद नगर पोस्ट हालतू कोलकाता का रहने वाला बताया जा रहा है। जांच में पाया गया कि युवक मूल रूप से बांग्लादेशी नागरिक है और भारत में अवैध रूप से रह रहा है। इमिग्रेशन सहायक हंसराज पटेल ने सरोजनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई। खबर बलिया से मिल रही है, जहां पर नगरा थाना क्षेत्र के खरियाव गांव से पुलिस ने चोर गैंग के 6 बदमाशों को यहां पर बताया जा रहा है गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों में 2 पर 25,000 का इनाम है। बदमाशों से चोरी के गहने और 2 तमंचे बरामद हुए हैं। शातिर बदमाश मऊ बलिया गाजीपुर में वारदातों को अंजाम देते थे। बलिया की नगरा पुलिस और बलिया की क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम और जनपद मऊ की क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम को लगातार एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि यह गिरोह सक्रिय क्षेत्र में, जो जनपद मऊ, गाजीपुर और बलिया में काफ़ी ज़्यादा चोरियां पहले भी कर चुका है और चोरी करने के फिराक में है। उक्त सूचना पर उक्त टीमों द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में एक बड़े गिरोह के कुल 6 सदस्यों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें से 2 ऐसे अपराधी हैं। एक है कमलेश वनवासी और दूसरा है सुनील वनवासी। इन दोनों के ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम है। ये दोनों सगे भाई हैं। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकनी छोड़ से ब्रेक के लिए।